हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आरएएस परी 2023 एक नई सीरीज का ये अगला वीडियो। देखिए क्वेश्चन, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा परखम। अब अपन इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। ये आप देख सकते हैं मौर्यकालीन कला। सबसे पहले गुहा कला की बात अपन करते हैं, ठीक है। तो गुहा कला जिसको बोलते हैं रॉक कट आर्ट का प्रारंभ मौर्य काल से हुआ था और मौर्य सम्राट अशोक द्वारा वास्तुकला के इतिहास में इस नई शैली का प्रारंभ किया गया था, जिसमें चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण किया गया था। तो ये जो रॉक कट आर्ट कला है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुहा कला, गुहा को गुफा भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहाड़ों को काट करके जो गुफाएं बनाई जाती थी, ठीक है, इस कला का जो प्रारंभ है वो मौर्य काल से हुआ था और मौर्य काल के अंदर भी सम्राट अशोक के द्वारा जो है इस रॉक कट आर्ट कला का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इस पद्धति पर अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया था। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं का निर्माण भी इसी तर्ज पर किया गया था। आगे गुहा कला यानी रॉक कट आर्ट का प्रथम उदाहरण अशोक द्वारा बिहार में गया के पास बाराबर पहाड़ियों पर भिक्षुओं के रहने के लिए बनवाई गई 3 गुफाएं, जिन पर अशोक का नाम है, ठीक है। तो भारत के अंदर गुहा कला यानी रॉक कट आर्ट जो है, इसका पहला जो उदाहरण है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? वो अशोक के द्वारा बिहार के गया के अंदर बाराबर पहाड़ियों पर बनाई गई 3 गुफाओं के अंदर देखने को मिलता है। ये पहला उदाहरण है, ठीक है। बाराबर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गया, बिहार में। बहुत महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड अपडेट, यहाँ पर कितनी गुहाएं हैं या गुफाएं हैं? 3 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। बाराबर पहाड़ियों पर स्थित गुहाएं जो है किस काल की हैं? मौर्य काल की हैं। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए कोई भी बात पढ़ो आप तो पूरी डिटेल के साथ में, पूरी विस्तार के साथ में पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए बाराबर की तीनों गुफाएं। तो बाराबर की पहाड़ियों पर जो 3 गुफाएं मिली है उनके नाम क्या है? मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से बाराबर की गुफाओं में से कौन सी गुफा शामिल नहीं है? ये 3-4 नाम दे देंगे, 3 ही आ जाएगा और 1 अलग आ जाएगा। तो आपको पता है कि कौन सा शामिल नहीं है, तीनों नाम पता है तो आप उत्तर आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो बाराबर की तीनों गुफाओं के बारे में देखिए। पहली गुफा है सुदामा गुफा, जिसको गुहा बोल दो चाहे गुफा बोल दो, एक ही बात है। अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में आजीवक भिक्षुओं को दान में दी गई थी, ठीक है। महत्वपूर्ण 4 ऑप्शन आगे। निम्न में से अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में आजीविक भिक्षुओं को दान में दी गई गुफा कौन सी है? ठीक है, तो पढ़ा है तो आप बता सकते हो आराम से। फिर है कर्ण चौपड़ गुहा, अशोक के राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में बनवाई गई थी। और तीसरी है विश्व झोपड़ी गुहा, ठीक है। ये बाराबर की पहाड़ियों की तीनों गुहाओं के नाम है। इसके बाद देखिए आप मौर्यकालीन गुहा कला, यही चल रहा है, गुहा कला का ही चल रहा है। अशोक के पुत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों पर 3 अन्य गुफाएं बनाई थी या गुहाएं बनाई थी। तो ये नागार्जुनी पहाड़ियों पर स्थित 3 गुहाएं हैं, वो बाराबर की पहाड़ियों पर बनी गुहाएं हैं जिनका निर्माण अशोक ने कराया था। और ये नागार्जुनी पहाड़ियों पर स्थित गुहाएं हैं जिनका निर्माण अशोक के पुत्र दशरथ ने कराया था, ठीक है। तो ये 3 गुहाएं कौन कौन सी हैं? गोपी गुफा या गुहा, वहियका गुफा और वडथिका गुफा या गुहा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे आगे मौर्यकालीन मूर्तियां, ठीक है। तो पहली है दीदारगंज, पटना, बिहार, ठीक है। यहाँ से चांवर धारिणी यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो शरीर, श्रेष्ठव व मुख मुद्रा के कारण मौर्यकालीन सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मानी जाती है। ये मौर्यकालीन सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है, कहाँ पर प्राप्त हुई है? पटना, बिहार, दीदारगंज के अंदर। ऐसे भी आ सकता है कि चंवर धारिणी यक्षी की मूर्ति निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो दीदारगंज, पटना, बिहार, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको डिटेल से याद करनी है पूरी चीज। दूसरा देखिए परखम मथुरा, इस पे जो क्वेश्चन है वो आया है, अभी जो चल रहा है क्वेश्चन वो इसी पे पूछा गया है। यहाँ से मौर्यकालीन यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे
मणिभद्र की मूर्ति भी कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ से ब्राह्मी लिपि में मौर्यकालीन लेख भी प्राप्त हुआ है। तो ये प्रथम स्थान जो है ये मथुरा के अंदर स्थित है और यहाँ पर मौर्यकालीन यक्षी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इस यक्षी की मूर्ति को मणिभद्र की मूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये स्थान और किस लिए फेमस है कि यहाँ से ब्राह्मी लिपि के अंदर मौर्यकालीन लेख भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद इसके अलावा निम्न स्थानों से भी मौर्य काल की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो ये किन किन स्थानों पर मौर्य काल की मूर्तियां प्राप्त हुई है, किन किन की प्राप्त हुई है वो डिटेल देखिए। विदिशा से यक्षी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। लोहनीपुर पटना से 2 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। निम्न में से किस स्थान से 2 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई है? 4 ऑप्शन दे देंगे तो उत्तर क्या होगा? लोहनीपुर पटना। राजघाट यानी वाराणसी जिसको काशी भी बोलते हैं वहां पर त्रिमुख यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है। तो निम्न में से त्रिमुख यक्ष मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? राजघाट वाराणसी। फिर है अमीन यानी कुरुक्षेत्र, शिशुपालगढ़ उड़ीसा, ठीक है, और मेहरौली आदि स्थानों से भी मौर्य काल की यक्षी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसके बाद देखिए मौर्यकालीन मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मौर्य काल में सबसे उत्कृष्ट उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांड जिनको NBPW बोलते हैं, राजगीर यानी बिहार और शिशुपालगढ़ यानी उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, चित्र याद रखना। उत्कृष्ट उत्तरी काली पॉलिश वाले मृद भांड, ठीक है, ये निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि मौर्य काल के अंदर राजगीर बिहार और शिशुपालगढ़ उड़ीसा इन 2 स्थानों से NBPW ये जो है मृद भांड प्राप्त हुए हैं। फिर है उत्तरी काली पॉलिश जिसको NBP कहते हैं, चरण में पक्की ईंटों और मंडल कूपों यानी रिंग वेल्स का प्रयोग सबसे पहले मौर्य काल में हुआ था। ये भी याद रखना चित्र है। रिंग वेल्स और NBP चरण में पक्की ईंटों का सबसे पहले प्रयोग किस काल में हुआ था? मौर्य काल के अंदर हुआ था। इसके बाद देखिए मौर्य काल में मरण मूर्तियां, ठीक है, मिट्टी की मूर्तियां पटना, मथुरा, अयोध्या, पेशावर यानी पाकिस्तान, सारनाथ, कौशाम्बी आदि स्थानों से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे। निम्न में से किस स्थान से मौर्यकालीन मरण मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई? 3 नाम ही आ जाएंगे, 1 नाम अदर आ जाएगा। ठीक है, फिर है बुलंदी बाग यानी पटना में एक उल्लेखनीय नर्तकी की मूर्ति मिली है। मौर्य काल की एक उल्लेखनीय नर्तकी की मूर्ति निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? बुलंदी बाग पटना से। फिर रोपड़ से तांबे की तस्तरियां और हड्डी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। निम्न में से किस स्थान से मौर्य काल में की तस्तरियां और हड्डी की बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो उत्तर क्या होगा? रोपड़ से। ठीक है, ये गुजरात के अंदर है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले आना चाहिए था लेकिन मैंने बाद में किसी कारण से दिया है। देखिए जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई थी। उस मंदिर का नाम क्या है? तो उस मंदिर का जो नाम है वो है 4 नंबर का उत्तर इसका सही है, तीजा मांझी का मंदिर। ठीक है, तीजा मांझी का मंदिर। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तीजा मांझी का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। तीजा मांझी का मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? 4 ऑप्शन दे देंगे, रानियों के नाम, 4 रानियों के नाम दे देंगे किनके भी, तो उत्तर हो जाएगा रानी भटियाणी। ठीक है, फिर अगला देखिए इससे जुड़ी डिटेल आपके लिए है। देखिए रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी जोधपुर के शासक मान सिंह की पत्नी थी। रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी द्वारा बनाया गया मंदिर जमीन में धंस गया था, इस वजह से इन्होंने जोधपुर में नया प्रसिद्ध तीजा मांझी मंदिर का निर्माण करवाया था जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में की गई थी। महाराजा मानसिंह मारवाड़ साम्राज्य और जोधपुर राज्य के अंतिम स्वतंत्र महाराजा थे। तो ये था दोस्तों RAS प्री 2023 एक नई सीरीज का अगला वीडियो।
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए आरएएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए डेली मैं ये वीडियो लेकर के आता हूँ। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का, दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।